को अगर आप पार्ट बी पे कंपेयर करें और पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं और यहाँ पे आपके पास पैसा है और अथॉरिटी है और एक अच्छा काम है, देयर इज नो प्लेस इन दिस वर्ल्ड बेटर देन दिस कंट्री, राइट? जब आप मुसीबत में हैं, जब आपके पास कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कुछ करने को नहीं है, तब आप यहाँ से मुल्क से भागने का सोचते हैं, राइट? तो दैट इज द रियलिटी दैट वी आर लिविंग इन. तो जब मैं यूके में था तो मैंने इस चीज़ को ना बड़ी क्विक रियलाइज कर लिया था, बिकॉज मैंने एक चीज़ देखी कि यार मेरे अब्बू बाहर रहते हैं, मेरे काफ़ी सारे चाचू बाहर रहते थे, तो मैंने अपने दादा दादी से बड़ा क्लोज था. जब भी मैं यहाँ आता था तो दादी के साथ बड़ा टाइम गुजारता था, दादा के साथ टाइम गुजारता था, तो मैं देखता था यार इनकी एक वरी है. ये कहती है कि यार जब हमारे जाने का वक्त आता था ना वापस, तो दादी हमेशा एक चीज़ कह के भेजती थी कि यार पता नहीं बेटा अगली दफ़ा मिलोगे या नहीं मिलोगे. सही है. एंड दैट डिपार्चर वाज द हार्डेस्ट इन माई लाइफ, हार्डेस्ट डिपार्चर ऑफ माई लाइफ, राइट? और मैं ये कहता था कि यार कभी भी ना, आई डोंट वांट माय मदर टू से दिस टू मी कि यार बेटा अगली दफा मिलोगे नहीं. द थॉट ऑफ इट जस्ट ब्रेक्स मी. हाँ, मतलब सोच के कुछ अजीब सा फील आता होगा. तो मैंने बोला यार जिस दिन मैंने पढ़ लिया मेरी अम्मा ने तो यहाँ आना है, मैंने यहाँ रहना है. आई डोंट माइंड मेरे भाई बहन कहीं पे भी जाते हैं, बाहर रहें, व्हाटएवर, मैंने यहाँ पे रहना है. बिकॉज आई वेंट टू यूके एट अ वेरी अर्ली एज. मैंने अपनी अम्मा अब्बा के साथ वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा था, बिकॉज हम सऊदी अरब में थे, कोई स्कूल्स इतने खास थे नहीं वहाँ पे, तो आई हैड टू गो अब्रॉड एंड स्टडी, राइट? तो वहाँ पे रहते रहते एक एक बड़ी एक दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, और फिर मुझे ख्याल आया कि यार अगर मैं ये चीज़ जाके अपने मुल्क में इंप्लीमेंट करूँ, बिकॉज अगर मैं यहाँ बैठ के उस मुल्क को गालियाँ देता रहा तो आई एम जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स, बट अगर मैं यहाँ आऊँ, उसको इम्प्लीमेंट करूँ, उसमें फेल हूँ और फिर बैठ के अपने मुल्क को गाली दूँ, तो मैं अच्छा भी लगूंगा. बिकॉज मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पे अपने आप को पूरी तरीके से आजमाया, और उसके बाद अगर कहीं पे मुझे कहीं फ्लॉज नजर आए तो उसके बारे में बात करी, मैंने उसके बारे में बात करी, बिकॉज आई हैव द राइट टू. मैं इतनी एजुकेशन लेके वहाँ से यहाँ वापस आया हूँ. मेरे लिए इट वाज शॉकिंग कि जब मैं वहाँ से वापस आता हूँ, हम पाकिस्तान में लॉ डिग्री 5 साल में कराते हैं. 5 साल की लॉ डिग्री है, पूरी दुनिया 3 साल में करा रही है, हम 5 साल में कराते हैं, राइट? बिकॉज हम 5 साल के बाद एक बड़ा तैयार करदा गधा निकालते हैं, गधा निकालते हैं, मास प्रोडक्शन करते हैं हम गधों की ना, जैसे कहते हैं, तो निकालते हैं. उसके बाद बोलते हैं कि अब आपने 3 साल प्रैक्टिस करनी है सिटी कोर्ट के. I really love your confidence and your blunt. You're blunt. That's came into being. Yes, exactly. Blunt होना बहुत जरूरी है. I think मुंह फट होना यहाँ पे जरूरी है. अगर आप मुंह फट नहीं होंगे, मैं बोलता हूँ ना, सबसे मुश्किल काम है दुनिया में नो बोलना. हाँ बोलना तो हमारे लिए बहुत आसान है. हाँ जी हम कर लेंगे जी, आपने कहा तो हम कर देंगे. Learn to say no. Learn to say no यार. And इधर in Pakistan you have seen कि यहाँ पे लोगों को ना करना नहीं आता. बुरा मान जाते हैं भाई. वहाँ पे openly there's no. अच्छा बोलते क्या है कि यार अब तेरे भारी हो गए. हाँ तो ये कर भाई के लिए नहीं कर सकता. मतलब आपने एक बात करी थी, अगर आप पाकिस्तान में, अगर आपके पास अथॉरिटी है, you have the money over here, so पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं है. अथॉरिटी से मतलब क्या? अथॉरिटी से मतलब क्या है कि आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जो आपको पता है कि या तो अर्न करके दे रहा है, या आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं, एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं कि जहाँ पे आपको पता है कि जो निटी-ग्रिटीज हैं इस शहर में रहने की, जो करप्शन है शहर में सर्वाइव करने की, उससे मैं गुजर जाऊंगा. क्योंकि कहते हैं ना, अगर यूके में आप उल्टी गाड़ी चलाओ, सिग्नल तोड़ो तो आप तो अंदर, और यहाँ पे अगर आपने सिग्नल तोड़ा, पुलिस वाले ने रोका, उसी को चम्मे मार के चले. एग्जैक्टली, यहाँ पे ये होता है. और मतलब पूरी दुनिया में मैंने देखा है ना कि जब पुलिस आती है ना, तो आप हो जाते हो कि यार चलो पुलिस आ गई, शुक्र अल्लाह का, मतलब नाउ वी आर गोना बी फाइन. ओवर देयर और यहाँ पे फ्लाई टू कराची, फ्लाई टू पाकिस्तान, पुलिस आती है, बोलते हैं यार ये कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आ गए. मतलब चोर ठीक है, हम चोर भी बर्दाश्त कर लेंगे. अच्छा पता है, चोरों से इतना नहीं डरते जितना पुलिस वालों से डरते हैं. Exactly. हम लोग अपने रास्ते नाप लेते हैं, चेंज करके भागते हैं. पुलिस वालों के सामने गाड़ी है, आपको पता है कि यार फालतू की चीजें करेंगे, फालतू में तंग करेंगे, फालतू में 500,000 रुपए ले लेंगे, बस एक कमाने के लिए खड़े हैं. मतलब हम यही तो बोलते हैं ना कि यार अगर आप सड़क पे पैदल चलो तो आपको मामू लूट के ले जाएगा, अगर आप गाड़ी में बैठ के चलो तो टोला लूट के ले जाएगा. तो मतलब आप तो सड़क पे चल ही लूटने के लिए रहे हो. ये तो बड़ा टेंशन है. और स्पेशली अगर डीएचए में अगर आप जाओ रात के टाइम, तो भाई वो लोग तो शिकारी हैं, वो तो शिकारी हैं, वो बैठा आ जाए बस. और यकीन माने ना, कोई मतलब जितने मशकूक लोग होंगे ना उनको जाने देंगे, वो रोकेंगे बड़ी गाड़ी, उनको चाहिए पैसा. अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा कोई केस आया है कि आप गाड़ी में हो, पुलिस वाले ने रोको, बिल्कुल एक दफा, सिंस यू आर अ लॉयर? मेरे साथ एक दफ़ा एक बड़ा मज़े का केस हुआ था. मैं कोरोना का टाइम था, उस टाइम पे मैं गाड़ी में वापस आ रहा था अपनी, तो मुझे ना डीएचए में एक स्ट्रीट के अंदर उन्होंने रोका पुलिस वालों ने. एंड आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि यार मैं लॉयर, ये वो क्या बात है. उन्होंने बोला आपने मास्क नहीं पहना हुआ. मैंने बोला यार मैं गाड़ी में अकेला हूँ, तो मुझे अकेले बैठे हुए के लिए मुझे किसी से खतरा नहीं है, क्योंकि तो मुझे मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं है. तो ये सेड नहीं आपको मास्क पहनने की जरूरत है, अभी इसका हम जो है ना आपकी गाड़ी बंद करेंगे. मैंने कहा आप कौन से कानून के तहत मेरी गाड़ी बंद करेंगे, कि मैंने मास्क नहीं पहना हुआ, इस पर तो कोई कानून ही नहीं है कि आप मेरी गाड़ी बंद कर सकें. आप कोई आपको चीज़ मिली हो, या यहाँ पे कोई मतलब मेरे से आपका कोई फड्डा हुआ,
लॉ? तो उन्होंने बोला चीज़ मिलने में क्या है, मैं भी 2 शराब की बोतल डालता हूँ और एक इसके अंदर चर्च डालता हूँ, पकड़ लेता हूँ। ओपनली बोला, इसने ओपनली मुझे बोला। मैंने बोला यार मतलब एरिया कौन सा था? DHA, ऑफ कोर्स DHA था ये, बुखारी कमर्शियल के पास एक गली के अंदर खड़े हुए थे लोग। तो मैंने उससे मेरी कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर आपको पता है यहाँ पे तो फ़ोन कॉल पे काम चलता है, हमने फ़ोन कॉल वगैरह कराई, छूट गए। एंड कट डाउन टू लाइक 1.5-2 years लेटर मैं एक केस के अंदर प्रेजेंट होता हूँ और हाई कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे ये जो साहब हैं ये वहाँ पे आते हैं एंड यू नो ही गोज लाइक, अच्छा 2 साल बाद आपकी मुलाकात वापस हाई कोर्ट में होती है, और उसने उस पुलिस वाले ने आपको रिकॉग्नाइज कर लिया और आप भी पहचान गए। मैं भी पहचान गया उसको, बिकॉज एक फड्डा लिया हुआ तो पाकिस्तानी बंदा नहीं भूलता फड्डा लेके। और उसने आपको जब ये बात बोली थी कि मैं शराब डाल दूंगा, तो you had that in your... I had that in अब उसने मुझसे जब स्टार्ट किया ना, आप देखें उसका क्या था, अदा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, ये वो। अच्छा अब मैंने बोला यार मैं ठीक ठाक तो हूँ, लेकिन अभी मैं इसको जो है ना मतलब अभी आई डोंट वांट टू टेक हिज अपॉलॉजी राइट नाउ, यू नो आई वांट टू डू समथिंग। तो मैंने जज के सामने बड़ा क्लियरली बोला कि मैंने कहा यार मैं इनकी बात पे कैसे बिलीव करूँ जब ये मेरी ही अपनी गाड़ी में शराब और चर्च डाल के पकड़ने वाले थे मुझे। आपने ओपन जज के सामने मैंने बोला उनको, मैंने बोला यार जब मैं ये करने वाले थे तो मैं इनकी बात पे कैसे बिलीव कर सकता हूँ कि ये किसी भी क्लाइंट को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज ही इज जस्ट इन बैड प्रैक्टिस राइट। और ही वाज सस्पेंडेड फॉर 14 days आफ्टर दैट एंड मुझे लगा कि यार ये चीज होनी चाहिए, यू हैव टू एड्रेस देम यार, मतलब आप और ये करेज भी है, लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर कराची में घूमते हैं, DHA में घूमते हैं, आप अपनी गाड़ियों में GoPro कैमरा लगाएं, आप एक GoPro कैमरा लगा के जब DHA में निकलें तो आप लाइव जाएं, ताकि इन लोगों को जब ये कैमरा देख के रोकते हैं ना आपको, तो फिर उनको समझ में आता है कि नहीं यार अभी तो ऑडियंस देख रही है, बिकॉज देयर इज नो प्रोटेक्शन, दीज आर पीपल हु आर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट्स टू प्रोटेक्ट मी, बट इन रियलिटी these are the people जो मुझे लूट रहे हैं सड़क पे खड़े होकर। That is so true. That is the truth. You know, मुझे कभी रेंजर्स वाले रोकते हैं, मैं रुक जाता हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझे कभी तंग नहीं किया मुझे। दे चेक माय NIC एंड दे बी लाइक जी सर आप जा सकते हैं। अच्छा लोग यहाँ पुलिस से ज्यादा रेंजर्स पे ज्यादा वो करते हैं, हम भी बोलते हैं भाई आप इसको आप देखें ना, कराची में जब रेंजर्स आई थी पूरी तरह से कंट्रोल किया था, क्या यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम नीचे नहीं गया था? क्या था? सही है ना। जब ये आते हैं तो आप कितनी दफा एक स्ट्रीट क्रिमिनल को पकड़ के पुलिस स्टेशन में डालोगे और वो 3 दिन बाद फिर वो स्ट्रीट क्राइम करके घूम रहा होगा। वो क्यों है, ऐसा क्यों है? बिकॉज हमारा सिस्टम ऐसा फ्लॉड है, कोई FIR कटवाएगा तो उनको बता दिया जाएगा कि इस बंदे ने FIR कटवाई है और आपको जानी दुश्मन, अब वो आपका जानी दुश्मन बन जाएगा, आपका बाहर निकलना मुश्किल, आपकी फैमिली के लिए बाहर निकलना मुश्किल। तो आप इस मुल्क में रिपोर्ट कैसे करें किसी चीज़ को? सिटीजन्स पोर्टल पे डालें तो वो तो सुनते ही नहीं है। सही है, तो जिन्होंने बनाया था वो उन्हीं की कोई नहीं सुन रहा, तो हमारी कौन सुनेगा? तो ये भी बड़ा चक्कर है। अगर ऐसा हुआ है कि किसी पुलिस वाले ने रोका हो, आपने बोला कि मैं लॉयर हूँ, और पुलिस वाला थोड़ा सा ना लॉयर का नाम सुन के रिस्पेक्ट देना शुरू किया, वो होता है कि मतलब यू नो लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस, अच्छे लोग भी होते हैं, दे रिस्पेक्ट यू एंड दे बी लाइक कि सर हम एक नॉर्मल चेक करना चाहते हैं, आप बिल्कुल करें, मुझे नॉर्मल चेकिंग से कभी कोई मसला नहीं है, बिकॉज देखें वो मेरी सिक्योरिटी के लिए वहाँ खड़ा हुआ है और उनका फर्ज है वो गाड़ी चेक करें। लेकिन जब कुछ नहीं मिल रहा, जब कुछ नहीं मिला आपको उसमें से, टिंट ग्लास क्यों है, ये क्यों, टिंट भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, मतलब वो लाइसेंस है बंदे के पास, पेपर है बंदे के पास, हालांकि उनका काम नहीं है उस टाइम। आ जाते हैं इतनी रात को क्यों घूम रहे हो 2 लड़कों के साथ, ये अलाउड नहीं है, ये नहीं है, फलाना ढिमकाना नहीं है। मुझे एक दफा मेरे घर के सामने वाली रोड पे पुलिस मोबाइल ने क्यों रोका आपको पता है? गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ, सामने मुझे पुलिस मोबाइल रोकती, कहती है कि ये गाड़ी हमने यहाँ देखी नहीं है तो इसलिए हमने रोक लिया। मैंने कहा आप क्या गाड़ियां गिन के रखते हैं गुलिस्तान जौहर में कितनी, आपको पता है कि कौन कौन सी गाड़ी घूमती नहीं घूमती? मैं सामने मैंने कहा गाड़ियां गिनते, बिकॉज डरने की कोई बात नहीं है। द मोमेंट यू आर अ लूसी इन फ्रंट ऑफ देम, दे विल क्लाइम ऑन योर हेड एंड दे विल स्मैश यू। आपने इनके सामने लूसी नहीं बनना, आपने इनको बताना है कि यार मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप पुलिस स्टेशन लेके, आप देखें आधे से ज्यादा लोगों को गाड़ी में बैठाते हैं, पुलिस स्टेशन लेके चलो, पूरे रास्ते डील करते हुए जाते हैं, आगे जाके छोड़ देते हैं। तो ये तो आपको अगर ऐसा लगता है कि यार वो मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ कि यार ये तो बोलनी नहीं चाहिए, फैक्ट है आप मेरे साथ, आपके साथ और 10 लोग जो इसको सुन रहे होंगे उनके साथ ये चीज़ हो चुकी है। तो मैं तो फैक्ट्स स्टेट कर रहा हूँ।